उसे तो इस काम को करना पसंद नहीं था, हालांकि उसने क्या बढ़िया तरीके से इसे पूरा किया। नाउ टेल मी गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू कम अक्रॉस सच सिचुएशंस इन लाइफ जब आपको इस सेंटेंस को बोलने की जरूरत पड़े? वी डू, राइट? वी डू कम अक्रॉस सच सिचुएशंस इन लाइफ वेरी ऑफन, इजंट इट? तो चलिए आज इस सेंटेंस को बोलने की एडवांस वे सीखते हैं, ओके? With this note, hello everybody, I am Tanushree and I welcome you all my beautiful friends, and this video is brought to you by Tanushree's English Hub. So without further ado, let's get straight into the video. Now, if I talk about having said that, what does this mean? Guys, इसका मतलब है हालांकि। हम बोलते हैं ना, हालांकि ये करना मुझे पसंद नहीं था, हालांकि फिर भी मैंने इसको बढ़िया तरीके से किया। We often say that, right? तो चलिए देखते हैं कुछ examples. I usually don't like action movies. Having said that, I really enjoyed this one. What does this mean? मुझे एक्शन मूवीज देखना आमतौर पे वैसे तो पसंद है ही नहीं, पर फिर भी हालांकि मैंने इस एक्शन मूवी को देख के एंजॉय किया। ओके, इसका मतलब है आमतौर पे मुझे एक्शन मूवीज देखना पसंद ही नहीं है, हालांकि मैंने इस मूवी को एंजॉय किया। ओके, आई यूजुअली डोंट लाइक वॉचिंग एक्शन मूवीज, आई यूजुअली डोंट लाइक एक्शन मूवीज। हैविंग सेड दैट, आई रियली एंजॉयड दिस वन। ओके, so the sentence is I usually don't like action movies. Having said that, I really enjoyed this one. Okay, now let's see some other example. She isn't much experienced. She isn't much experienced. Having said that, she did a great job on this project. She isn't much experienced. Having said that, she did a great job on this project. Now what does this mean? इसका मतलब है उसे इस काम का ज्यादा अनुभव नहीं है, पर फिर भी उसने क्या बढ़िया काम किया है इस प्रोजेक्ट पर। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए गाइज, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? यू नो, हैविंग सेड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वी यूज हैविंग सेड this phrase, okay? Having said, we use this phrase to introduce a contrasting point or clarification after what was already said, okay? Or we can also say we use this in place of however or but still, जब हमें however बोलना होता है या but still बोलना होता है सेंटेंस में, ओके? चलिए अब having said जैसे ही हम having done, having learned, having heard, having finished भी देखते हैं। Now let me tell you one thing guys, जब having said, having done, having learned, having heard इस sentences का प्रयोग हम करते हैं, तो ये कोई आम इंग्लिश नहीं है। इस sentences का प्रयोग हमेशा एडवांस इंग्लिश स्पीकर्स करते हैं, ओके? और इसीलिए मेरा इसको सिखाने का मकसद यही है कि आप इस सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए, ओके? ज्यादा से ज्यादा, जितना से जितना हो सके, नेवर स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, और प्लीज यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ओके? ताकि आप अपने लैंग्वेज में एक स्टाइल फील करें। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्टाइल. You got to flow with the words, okay? Just flow with the words and you'll feel the magic, okay? So let's get back to the topic again. Having said that, अब तो समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हैविंग डन दैट, ओके? हैविंग डन दैट का क्या मतलब है गाइस? हैविंग डन दैट वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ओके? Like one action is completed and something else happens just after that. When one action is completed and something else happens just after that. And let me tell you one thing guys, ये जो having plus past participle of verb plus बाकी का sentence जो होता है, ये जो format है ना, ये हमेशा advanced English speakers use करते हैं, okay? Let's see some examples. Like I can say, I finished my homework. Having done that, I watched a movie. मतलब मैंने अपने होमवर्क खत्म करने के बाद एक मूवी देखा, ओके?
अपना होमवर्क खत्म करने के बाद मैंने मूवी देखा. फाइन. वी पैक्ड आवर बैग. हैविंग डन दैट, वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. मीन्स हम लोगों ने अपना बैग पैक कर लिया, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले. ओके. शी लॉक्ड द डोर. हैविंग डन दैट, शी वेंट टू द बेड. शी लॉक्ड द डोर. हैविंग डन दैट, शी वेंट टू बेड. उसने दरवाजा बंद कर लिया और यह करने के बाद वो बेड पे चली गई सोने के लिए. ओके. नाउ गाइज, हैविंग डन के बाद हम लोग बात करेंगे हैविंग फिनिश्ड. ओके. इसका मतलब है काम खत्म करने के बाद. ओके. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. लाइक हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट अर्ली, ही टुक द रेस्ट ऑफ द वीक ऑफ. इसका मतलब है प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने के बाद उसने सप्ताह भर की छुट्टी ले ली. Okay, having finished the project early, he took the rest of the week off. उसने प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने के बाद सप्ताह भर की छुट्टी ले ली. ओके. चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल. Having finished her meal, she got up to leave. खाना खत्म करते ही वो उठ के चली गई. Having finished her meal, she got up to leave. खाना खत्म करते ही वो उठकर चली गई. ओके. चलिए अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हैविंग सिंस से. हैविंग सिंस का मतलब होता है यह देखने के बाद. ओके. यह देखने के बाद. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. हैविंग सीन द रिपोर्ट, शी रेज्ड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. उसने रिपोर्ट देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठाए. हैविंग सीन द रिपोर्ट्स, शी रेज्ड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. उसने रिपोर्ट देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठाए. ओके. या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, या कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं, राइट. हैविंग सीन द रिजल्ट्स, आई डिसाइडेड टू चेंज द प्लान. रिजल्ट्स देखने के बाद मैंने प्लान को चेंज करने का निर्णय लिया. ओके. हैविंग सीन द रिजल्ट्स, आई डिसाइडेड टू चेंज द प्लान. रिजल्ट्स देखने के बाद मैंने प्लान को चेंज करने का निर्णय लिया. ओके. अब हैविंग सीन के जैसे ही आता है हैविंग हर्ड. ओके. मतलब सुनने के बाद. ओके. तो अब चलिए हैविंग हर्ड से कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. हैविंग हर्ड द अनाउंसमेंट, द टीम स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट मैच. Having heard the announcement, the team started the preparation of the next match. मतलब अनाउंसमेंट सुनने के बाद टीम ने अगले मैच के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एग्जांपल. हैविंग हर्ड द सॉन्ग बिफोर, ही sang along. ये गाना वो पहले ही सुन चुका था, इसलिए वो साथ ही गाने लगा. हैविंग हर्ड द सॉन्ग बिफोर, ही sang along. उसने ये गाना पहले ही सुन लिया था, इसलिए उसने साथ में गाना शुरू कर दिया. ओके. चलिए अब देखते हैं हैविंग लर्नड के कुछ एग्जांपल्स. गाइस, हैविंग लर्नड का मतलब है यह जानने के बाद या यह सीखने के बाद. ओके. चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. हैविंग लर्नड फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, ही अप्रोच्ड द टास्क मोर केयरफुली. उस पिछली गलतियों से सीखने के बाद उसने इस काम को अधिक सावधानी पूर्वक किया. Having learned from the past mistakes, he approached the task carefully. अपनी पिछली गलतियों से सीखने के बाद उसने इस काम को काफी सावधानी पूर्वक किया. ओके. चलिए देखते हैं अब दूसरी एग्जांपल. Having learned the truth, she felt much relieved. सच्चाई जानने के बाद उसे काफी सुकून पहुंचा. Having learned the truth, she felt much relieved. सच्चाई जानने के बाद उसे काफी सुकून पहुंचा. तो देखा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, isn't it? बस प्रैक्टिस की जरूरत है. आप, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आई हो. फिर भी कोई प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए. ओके.
और इन एडवांस फॉर्म्स को यूज कीजिए और स्टाइल में बोलना सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe and follow for more. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.